Yes, student, this is the fourth and last class of so big kingdom fungi. Kingdom fungi का सबसे लास्ट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़। आपने देखा था कि किंगडम फंजाई को क्लासेस में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। क्लियर। आपने ये भी देखा था कि जो फाइकोमाइसिटीज़ थे उनके अंदर जो माइसीलियम था वो सेप्टेट सिनोसाइटिक माइसीलियम था। बाकी आपकी जो तीनों क्लास हैं, एस्कोमाइसिटीज़ आपने देखा, बेसिडियोमाइसिटीज़ आपने देखा, अब आप ड्यूटेरोमाइसिटीज़ देखेंगे तो इनका सेप्टम, इनका माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच है। तीनों क्लास उसका, एस्कोमाइसिटीज़ का भी, बेसिडियोमाइसिटीज़ का भी, और जो आप पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का भी। क्योंकि फंगस की बॉडी बनी होती है आपके काइटिन की। क्लियर हुआ? काइटिन सब्सटेंस की बनी होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, मैंने लेक्चर में बताया था कि फाइकोमाइसिटीज़ ऐसी क्लास है जिसके डिवीज़न उमाइसिटीज़ में जो सेल वॉल है वो सेलुलोइक है, सेलुलोज की बनी हुई है। क्लियर हुआ? बाकी जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, जो आप पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इन सब की सेल वॉल बनी हुई है किसकी? काइटिन की। क्लियर बच्चों? ठीक। यहाँ पर जो माइसीलियम है, ये जो मेंबर्स हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, कलेक्टोट्राइकम एंड हेलमिंथोस्पोरम। आपके एनसीईआरटी में सर्कोस्पोरा, कलेक्टोट्राइकम और अल्टरनेरिया नाम दिए हुए हैं। तो आपको बता दें ये तीनों ही पैरासिटिक फंजाई है जो आपके एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से एनिमल्स के भी केस में आपको नाम देखने को मिलेंगे पैरासिटिक फंजाई के। जैसे आप रिंग वॉर्म डिजीज़ जब देखेंगे तो उसके लिए ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोडर्मा और क्या कहते हैं मोनोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन, ये दो जीनस देखने को मिलेंगे जो रिंग वॉर्म डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक इसी तरीके से जो एथलीट फुट डिजीज़ होती है, क्लियर हुआ, जिसको आप रिंग वॉर्म ऑफ फुट भी बोल सकते हैं, वो फुट में होती है, एथलीट फुट डिजीज़ होती है, वो कॉज करता है ट्राइकोफाइटॉन इंटरडिजिटल्स। स्पीसीज़ का नाम है इंटरडिजिटल और जीनस का नाम है ट्राइकोफाइटॉन। क्लियर बात हुई? तो आज आपने देखा कि ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, यानी फंजाई इम्परफेक्ट ही कहते हैं। अब सवाल आता है कि जो फाइकोमाइसिटीज़ था, जो एस्कोमाइसिटीज़ था, जो बेसिडियोमाइसिटीज़ था, आपने देखा था कि जो फाइकोमाइसिटीज़ था उसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बनते थे। क्लियर हुआ? आपने देखा एस्कोमाइसिटीज़ में कि एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। और बेसिडियोमाइसिटीज़ का आपने इम्पॉर्टेंट क्या जाना था कल, कि बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप देख रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो बच्चों इस ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इसमें परफेक्ट स्टेज या कह लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है। ऐसे फंगस, ऐसे मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई जिनके अंदर परफेक्ट स्टेज, जिसको आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंट होता है, उन सभी को इस फोर्थ क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रख दिया गया। इसी कारण से इट इज़ आल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको जब हम एस्कोमाइसिटीज़ क्लास पढ़ा रहे थे तो हमने आपको सेक फंजाई उसे बोलते थे। फाइकोमाइसिटीज़ में हम उसको बोल देते थे एल्गल फंजाई, क्योंकि वो एक्वेटिक में पाई जाती थी। बेटा बेसिडियोमाइसिटीज़ में हम क्लब फंजाई वर्ड यूज़ कर देते थे। ठीक इसी तरह नीट के लिए आपको तैयार रहना है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के लिए कि इट इज़ आल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी। और रीज़न क्या है? परफेक्ट स्टेज या कह लो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्लियर? माइसीलियम की बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं फिर से बोलिए? अल्टरनेरिया सोनाली, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, कलेक्टोट्राइकम, फेल्काटम एंड हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजियाई।
ये 4 जो पैरासिटिक फंजाई मैंने नाम लिए, इसके अलावा मैंने आपको ट्राइकोफाइटॉन नाम लिया जो ह्यूमन के अंदर रिंगवर्म डिजीज़ कॉज करता है, माइक्रोस्पोरम नाम लिया, वो मैं एनिमल्स कह सकते हैं ह्यूमन के अंदर रिंगवर्म डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा ट्राइकोफाइटॉन की एक स्पेशल स्पीसीज़ का भी मैंने नाम लिया था। इंटरडिजिटल का मतलब ये उंगलियों से ही होता है, इसीलिए ये ह्यूमन में एथलीट फुट डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी मतलब इसकी स्पीसीज़ हो जाती है आपकी इंटरडिजिटल, ट्राइकोफाइटॉन इंटरडिजिटल, जो एथलीट फुट डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में कलेक्टोट्राइकम सल्केटम के बारे में बताया गया है, जो एक कैलिटोट्राइकम COLLETOTRICHUM कैलिटोट्राइकम ये रेड रॉट डिजीज़ कॉज करता है शुगर केन में। जहाँ पर सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा लिखा हुआ है बच्चों, जो सर्कोस्पोरा नाम है वो जीनटिका डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट कॉज करता है। और जो आपके एनसीईआरटी में अल्टरनेरिया लिखा हुआ है, अल्टरनेरिया सोनाली, वो बच्चों कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ कौन कॉज करता है, कौन सा पैरासिटिक फंगस, अल्टरनेरिया सोनाली। क्लियर। टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट कौन कॉज करता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। बेटा रेड रॉट शुगर केन डिजीज़, एनसीईआरटी की लास्ट लाइन, कोलेक्टोट्राइकम सल्केटम, जो रेड रॉट शुगर केन डिजीज़ कॉज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल के लिए। एंड हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजियाई, जो क्या कॉज करता है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, और इसको क्या कह देते हैं, फेमाइन ऑफ बंगाल। फेमाइन ऑफ बंगाल मीन्स लीफ स्पॉट ऑफ राइस, तो उसका क्या नाम है, हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजियाई। क्लियर बात हुई। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। जितने भी मेंबर्स होंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के, उसका माइसीलियम सेप्टेट होगा। देखिए क्रॉस वॉल मैंने रेड से बनाई है, ये सेप्टा बने हुए हैं और ब्रांच भी है। तो ये जो थ्रेड लाइक हाइफी हैं, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपस में इंटरवूवेन हो जाते हैं, तब कहलाता है बॉडी ऑफ फंजाई इज कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ माइसीलियम। तो अगर सेप्टा नहीं है तो वो केवल एक क्लास है, फाइकोमाइसिटीज़, क्योंकि उसका माइसीलियम में साइटोप्लाज्म कंटिन्यू फ्लो कर रहा, कोई सेप्टा नहीं है। तो वो कौन सी क्लास है किंगडम फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज़। ए सेप्टेट सिनोसिटिक हाइफी है। बाकी जितनी भी तीनों क्लासें मैं बता चुका हूँ, चाहे एस्कोमाइसिटीज़ हो, चाहे बेसिडियोमाइसिटीज़ हो, जो आप पढ़ रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हो, उसका माइसीलियम कैसा होगा बच्चों, उसकी बॉडी किसकी बनी होगी बच्चों, उसकी बॉडी बनी होगी आपके सेप्टेट माइसीलियम की, जो ब्रांच होगा। कैसा होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच माइसीलियम। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आप जानते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सबसे पहले तो यही यहाँ पर दोबारा नहीं 3 बार मैं बता चुका हूँ, इसको सीखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटीज़ में नहीं होता है। क्लियर हुआ, क्लियर। नाउ दूसरी बात, जो आप ड्यूटेरोमाइसिटीज़ पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और जो भी डिस्कवर्ड होती हैं फंजाई, उन सब में जो इस ग्रुप में रखी जाती हैं, अगर उनमें परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज पाई जाती है तो उनको शिफ्ट कर दिया गया है, किसमें, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल स्पोर्स आप कह सकते हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, ये तो फंजाई इम्परफेक्ट ही है। इसके अंदर तो ये जितने मेंबर्स के नाम ले रहा हूँ, इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। किससे, कोनिडिया से। किससे, कोनिडिया से। क्लियर हुई। और बच्चों कोनिडिया जिस माइसीलियम पर निकलता है, जिस हाइफा पर निकलता है, यही तो ब्रांच में इंटरवूवेन होकर हाइफी तो माइसीलियम कहलाते हैं, तो जिस हाइफा पे निकलता है उसको कहते हैं कोनिडियोफोर। क्या कहते हैं, क्योंकि कोनिडिया बन रहा है ना, कोनिडियोफोर। क्लियर हुआ। उसके ऊपर क्या लगे, कोनिडिया लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं बच्चों, कोनिडिया लगे हुए हैं। क्लियर बात हो गई, क्लियर। नाउ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ कोनिडिया इन ड्यूटेरोमाइसिटीज़, कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने नाम लिए, अल्टरनेरिया सोनाली, सर्कोस्पोरा,
क्लिक्टोट्राइकम, हेलमिंथोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन मैंने नाम लिया रिंगवॉर्म डिजीज़ के लिए, माइक्रोस्पोरम मैंने नाम लिया रिंगवॉर्म डिजीज़ के लिए वुमेन में, और मैंने ट्राइकोफाइटॉन की इंटरडिजिटल स्पीसीज़ का नाम लिया जो एथलीट फुट डिजीज़ कॉज करती थी इन केस ऑफ एनिमल्स। ये तो प्लांट के केस में था कि जो अल्टरनेरिया सोनाली है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज कर रहा है, और जो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा स्पीसीज़ है वो बच्चों कॉज कर रहे टिक्का डिजीज़ इन ग्राउंड नट। एंड इन जो क्लिक्टोट्राइकम फेल्केटम है जो आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसकी फेल्केटम स्पीसीज़ FALCATUM वो रेड रॉट डिजीज़ ऑफ शुगर केन कॉज कर रही, और हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजियाई कॉज करता है लीफ स्पॉट ऑफ राइस जिसको आप कहते हैं फेमाइन ऑफ बंगाल। ठीक, तो आपने देखा कि इस पूरे जो इनके मेंबर्स हैं अगर देखे जाएँ तो सेप्रोफिटिक होंगे, यानी मतलब डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर से, अब न्यूट्रिशन की बात कर दे रहे, सेप्रोफिटिक होंगे यानी मतलब डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते होंगे, उनके ऊपर डिपेंड होते होंगे। जो इनके मेंबर्स होंगे इस क्लास के फंजाई परफेक्टी की, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सभी फंगस को उठाकर इसी में ही रख दिया गया। अगर डेवलप होती स्टेज तो उसको शिफ्ट कर दिया गया एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में। क्लियर हुआ? इसके अंदर होता ही नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हीं को रखा गया। आगे चलते हैं बेटा, इनके जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स ऑन लिटर वर्ड यूज़ किया है। दरअसल जितने भी सूखे पेड़ से पत्तियां वगैरह ब्रांचेस वगैरह गिरती हैं और ग्राउंड के एबव रहती हैं, पार्सली बरीड रहती है, उस सब मैटर को कहते हैं ड्राई लीफ, फॉलन लीफ को बोल देते हैं लिटर। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लिटर बच्चों। तो ये किस चीज़ में मदद करती है? ये बच्चों इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये मिनरल की साइकिलिंग करती हैं, मिनरल की रिसाइकलिंग कर देती, रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। मैंने मिनरल साइकिलिंग लिख दिया, आप समझ लीजिए रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स इन आवर इन्वायरमेंट। क्लियर हुआ? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, और आपने पैरासिटिक देख ली कि अल्टरनेरिया कॉज द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड सर्कोस्पोरा कॉज द टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, एंड कैलिक्टोट्राइकम कॉज द रूट रॉट, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, एंड हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजियाई कॉज द लीफ स्पॉट ऑफ राइस, और यू कैन से फेमाइन ऑफ बंगाल। इसके अलावा मैंने ह्यूमन में भी आपको बता दिया ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। ये आप जब पढ़ेंगे लेसन डिजीज़ वाला चैप्टर +2 सिलेबस में, उस समय आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा रिंगवॉर्म डिजीज़ में कि इट इज़ कॉज्ड बाय द ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एंड देन इज़ द माइक्रोस्पोरम। 3 जीनस इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। तो आपने यहाँ पर सुन लिया माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन के बारे में कि भाई ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम दोनों कॉज करते हैं रिंगवॉर्म डिजीज़ इन ह्यूमन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिटीज़। जाते जाते एक बात कहूँगा कि इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन जिनमें होता है उनका नाम ही उनके स्पोर्स पे रख दिया गया, फ्रूटिंग बॉडीज़ के डेवलपमेंट पे रख दिया गया। वो हाइफी जो बेसिडियम और एस्कस के चारों तरफ घेरी हुई थी, उन्हीं को ही फ्रूटिंग बॉडी बच्चों बोल दिया गया। एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोकार्प किताब लिख देती है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोकार्प लिख देती है, और एस्कस वो स्ट्रक्चर कहलाता है। एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, इसीलिए एस्कोस्पोर्स जो हैं, सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं क्लास एस्कोमाइसिटीज़ के, वो एंडोजिनसली है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बात किया था। लेकिन जो आपने बेसिडियोमाइसिटीज़ का लेक्चर देखा उसमें आपने देखे तो बेसिडियोस्पोर्स है बच्चों, वो कैसे हैं, कैसे थे? एक्सोजिनस थे। दिस इज़ द एक्सोजिनसली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन थे। दिस इज़ द बिग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिकल। मैंने 2-3 बार आपसे शेयर किया, आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, सभी फंजाई के सीक्वेंस में लेक्चर देखिएगा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।